समांतर रेखा, तिर्यक रेखा। समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा। अंत्य कोण, बाह्य कोण। अच्छा चलो बताओ कि इतने क्लास स्टार्ट होती है, 1 मिनट और वेट करते हैं सबके आने का। इतने आप लोग ये बताओ कि अगर कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती हुई जा रही है, तो उसमें जो एकांतर कोण बनेंगे क्या वो बराबर होंगे? और कौन कौन से कोण बराबर होंगे? एक तो एकांतर कोण बराबर होंगे, और एकांतर कोण और संगत कोण, है ना। संगत कोण भी बराबर होंगे। पर अगर तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोण है तो क्या होगा? यस, वेरी गुड, सभी को याद है, संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होंगे। और जो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोण है वो संपूरक होंगे, उनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ये 3 चीजें पढ़ी थी ना हमने पिछली क्लास में, सभी को याद है? वेरी गुड, वेरी गुड, सबको याद है ना। यस मैम। शाबाश, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, है ना, सबको याद है। अच्छा, आपकी क्लास के काफी सारे बच्चे नहीं आए हैं, जल्दी से बोलो अपने फ्रेंड्स को अगर कोई है तो कि आ जाओ क्लास में। चलो अब क्या करते हैं आप लोगों ने। अच्छा अब ये भी बता दो मुझे कि पोल सेक्शन के बारे में सबको पता हो गया ना अब तक तो, कि पोल में जाकर हम कैसे आंसर करते हैं, एक बार ही बता दो चैट बॉक्स में, जल्दी से वाई लिख दो अगर सब बच्चों को पता है तो। जल्दी से वाई लिख दो। सबको पता है ना? क्लास में जितने बच्चे उतने वाई आने चाहिए यहाँ पर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पोल के बारे में सबको पता है, तो इस वाली स्लाइड को मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को आपने पोल सेक्शन में जाकर जवाब देना है। हाँ, तो ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, समझना है दिया गया क्या है, निकालना क्या है, उसके बाद ही सही उत्तर को चुनना है। ध्यान से, कोण एक आपको दिया गया है, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, गलत नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, पर जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म होते हैं वो संपूरक होते हैं, उनका योग 180 डिग्री आता है। हो गया मैम। हाँ जी, सब बच्चे वोट करेंगे, अभी आधे से ज्यादा बच्चों ने वोट नहीं किया है। हो गया मैम। अरे जिनका हो गया है उनका हो गया है, बट जिन्होंने नहीं किया है। अभी भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? जो बच्चे अभी भी क्लास में जुड़े हैं, ये पिछली क्लास वाला क्वेश्चन है जो हम पहले क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, वो वाला क्वेश्चन है ये। चलो मैं ऐसा करती हूँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं रिजल्ट भी सभी को दिखाती हूँ कि कितने बच्चों ने कौन सा वाला आंसर किया हुआ है, ठीक है। यस अब मैम। आपको देखना है कि क्या मतलब सही वाले आंसर को ज्यादा वोट मिले हैं या नहीं मिले हैं। अब आपने सोच समझ कर आंसर करना है। मैं हिंट भी दे देती हूँ। कोण एक आपको दिया गया है, कोण दो आपको निकालना है, ठीक है, कोण दो आपको निकालना है। तो इन दो में कोई ना कोई, अगर देखो कोई ना कोई संबंध है, किसी तरह से आप एक की वजह से दो को निकाल सकते हो, वैसे देखो।
फिर 2 और 3 में, कोण 2 और कोण 3 में क्या संबंध है, वो किस तरह के कोणों के युग्म आपको नजर आ रहे हैं। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। चलो ज्यादातर ने कर दिया है। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, मुझे बताओ कैसे किया है ये क्वेश्चन। बट ये बताना है कि कैसे क्वेश्चन किया है। नहीं, मुझे नहीं जानना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, मुझे ये बताओ कि कैसे किया क्वेश्चन, कैसे किया। तुक्का मारा है सबने। टी, क्योंकि पी क्यू पैरेलल है। चलो पी क्यू पैरेलल होने के बाद क्या, वेरी गुड। एक में लिखा है रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अच्छा, यस, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हैं। चलो देखते हैं, देखते हैं, वेरी गुड। हाँ, जिन्होंने जिन्होंने रीजन लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। पहले देखो आप, अब सब बच्चे यहाँ पे समझेंगे, समझेंगे। जिन्होंने अगर गलत भी किया है तो भी कोई बात नहीं, बट ध्यान से समझेंगे। पी क्यू समांतर रेखा है यहाँ पर, और तिर्यक रेखा कौन सी है, ये वाली है जो मैं रेड कलर से कर रही हूँ। ठीक है। अब सब बच्चे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना उसका जवाब दोगे बिल्कुल ठीक, जैसे रिया ने, हाँ रिया ने एक्सप्लेन किया है, बाकी बच्चे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप देखो, कोण 1 और कोण 2 कौन से एंगल्स हैं, जल्दी से बताओ। कोण 1 और कोण 2 कौन से एंगल्स हैं, कौन से कोण है, सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। अब तो सबको ये टिप्स पर याद होना चाहिए, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। सभी बच्चे चैट बॉक्स में चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, एक का आंसर आया है चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। अच्छा, वेरी गुड। तो याद है सभी बच्चों को ये क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण। सभी को ये पता होना चाहिए कि शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो आपको अगर एंगल 1 120 डिग्री दिया गया था तो एंगल 2 भी 120 डिग्री आ जाएगा। अब आपके पास एंगल 2 दिया गया है, एंगल 3 आपको निकालना है। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि क्या इन दोनों में कोई कोई सा कोणों का युग्म बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर आपको। 2 और 3 में कोई सा किसी भी कोण का युग्म बनता हुआ दिख रहा है, किसी भी प्रकार का युग्म। वो यू और एच जैसे हम करते थे, एच के एक तरफ बने कोण कौन से होते थे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म, अगर आप लोगों को याद हो, है ना। ये ऐसे हमने एक इंग्लिश का अल्फाबेट, इंग्लिश का लेटर से भी किया था, या तो आपने आप ही लोगों ने एच बोला था, एच या यू। एफ कहाँ पर बन रहा है बेटा, कौन से कोण में एफ बन रहा है आप बताओ। देखो, एच बन रहा है ना। तो 2 और 3 कैसे कोण हुए, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंत कोण। तो अगर मैंने लिख दिया, मैं ऐसा लिख देती हूँ, चलो मैं ना ऐसा लिख देती हूँ कि 2 बराबर है 3 होगा। मैंने ठीक लिखा ना, है ना, ठीक लिखा है मैंने। जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिखो अगर मैंने ठीक लिखा है, नहीं लिखा है तो एन लिखो। किस किस को लगता है मैंने ठीक लिखा है, सभी को लगता है मैंने ठीक लिखा है, सिर्फ एक बच्चे को नहीं लगता है। 2 बच्चों को लगता है कि नहीं ठीक नहीं लिखा है मैंने। वेरी गुड। जिन बच्चों को लगता है कि हाँ ये बराबर होंगे, आपको यहाँ पर कौन सा युग्म दिखा, आपको अगर याद हो ये क्या है, तीसरा वाला जो हमने प्रकार पढ़ा था, आपको याद होगा कि जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना आना चाहिए। 180 डिग्री। हाँ, तो मैंने सही नहीं लिखा था। अब जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब सब बच्चे सही वाला आंसर लिखेंगे, अब सब बच्चे सही आंसर लिखकर मुझे बताएंगे। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सब ठीक लिख रहे हो, अब सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। ऑप्शन बी इसका ठीक उत्तर है, 60 डिग्री। सभी को समझ आया, चैट बॉक्स में वाई लिखो। सभी को समझ आना चाहिए।
अच्छा, अगर मैं बोलूं कोण 4 का मान बताओ मुझे, एंगल 4 की वैल्यू कितनी होगी? अगर आपको एंगल 120 डिग्री दिया गया है तो एंगल 4 की माप क्या होगी? अब बताओ क्या होगी 4 की माप, और क्यों होगी? कितनी होगी और क्यों होगी? हम्म, क्यों होगी? सभी बच्चे 120 डिग्री लिख रहे हैं, बट क्यों? सभी बच्चे 120 डिग्री लिख रहे हैं, कुछ 60 भी लिख रहे हैं। मैं एंगल 4 की पूछ रही हूँ बच्चों। एंगल 1 आपको 120 डिग्री दिया गया है ना? 120 डिग्री होगा, है ना? क्यों होगा? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 4 कौन से कोण बना रहे हैं? संगत कोण, है ना? संगत कोण, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो तिर्यक रेखा, अच्छा आप लोग क्यों भूल रहे हो ये चीज? एक मिनट रुको, क्या करते हैं, ये है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कौन से कोण बनाए मैंने? कोण 1 और कोण 2। रुको, ये समांतर रेखाएं बनाती हूँ मैं। समांतर रेखाएं, जो बाकी दोनों है ना ये समांतर है। जल्दी से बताओ ये कोण 1 और कोण 2 कौन से कोण बने? जल्दी से रिवाइज करते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर अंतः कोण, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं चाहे अंतः हो चाहे बाहर हो। एकांतर अंतः कोण, ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल एकांतर बाह्य कोण का भी ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया कोण 4 और कोण 5, ठीक है। कोण 4 और कोण 5 भी बराबर होंगे क्योंकि ये कौन से हैं? एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इतना सबको याद है? यस मैम। अब आते हैं संगत कोण पर। कोण 4 और कोण 2 कौन से कोण है? संगत कोण, तो ये भी बराबर होंगे क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक है। कोण 4 और कोण 2, एक बारी मैं आपको याद दिला दूं, तिर्यक रेखा की एक ही तरफ या तो ऊपर या नीचे, तो 4 और 2 दोनों इन रेखाओं के ऊपर ऊपर बन रहे हैं, एम और एन के, है ना? याद आया? ये संगत कोण होंगे जहां पर आप एफ भी बनता हुआ देख सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पर कोण 3 बना दूं तो कोण 1 और कोण 3 को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ये संपूरक होंगे, क्यों? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए हैं। अब याद आया सबको? यस मैम। रिवाइज हो गए ना? मैम दोबारा बताना। अच्छा, अभी भी किसी को अगर नहीं समझ में आया तो वो क्लास के बाद रुकना, ठीक है? ठीक है, क्लास के बाद रुकना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा फिर, ठीक है? मैम। रुकना क्लास के बाद, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज, ठीक है। जिनको कोणों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है वो क्लास के बाद मुझसे एक बारी पूछ लेना, या फिर क्लास के ना हम लास्ट के जो 10 मिनट बचेंगे उसमें वो सारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अभी हम आज ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं, त्रिभुज शुरू करते हैं। जो बच्चे अभी अभी नए स्टार्ट हुए हैं वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, अभी अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति, खुली आकृति सभी को याद होगा अभी भी, है ना? तो अगर मैं आपको कहूं क्या ये एक त्रिभुज है, इसमें भी तीन भुजाएं हैं, क्या ये एक त्रिभुज है? नो मैम। है, क्यों नहीं है? इसमें नो तो मैम। तीन भुजाएं मुझे नजर आ रही है। मैम ये मिल नहीं रही। मैम ये बंद नहीं है। ये बंद आकृति नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। सीधी सी बात है, जो बंद आकृति होगी जिसकी तीन भुजाएं होंगी वो त्रिभुज होगा, ठीक है। अब त्रिभुज के, रुको एक मिनट, किसने अनम्यूट किया हुआ है बच्चे अपने आप को? ऐसे नहीं करो, क्लास में शोर हो रहा है।
म्यूट करो म्यूट। एक मिनट रुकना, एक मिनट, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी अभी। अच्छा, त्रिभुज को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? त्रिभुज को हम कहते हैं इंग्लिश में ट्राई एंगल। ऐसी क्लोज ट्रायंगल। फिगर जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, 3 साइड्स होती हैं, ऐसी क्लोज शेप। एक मिनट बस अभी मेरी अच्छा चलो ये बता दो कि आप अपने आसपास कौन कौन से ट्रायंगल वाले शेप की चीजें देख सकते हो, कौन कौन से त्रिभुजाकार आकृतियां देख सकते हो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, कोई देख पा रहा है अपने आसपास? ओके यस, जो पिरामिड का, हाँ बोल सकते हो। ट्रायंगल की इरेजर, हाँ ट्रायंगल वाली इरेजर आती हैं, वेरी गुड। डॉम्स की एक आती है, उसकी शेप ट्रायंगल वाली में होती है। पिरामिड, हाँ पिरामिड का अगर सामने वाला हिस्सा लोगे, हाँ पेंसिल भी, जो पेंसिल का ऊपर वाला हिस्सा है वो भी ट्रायंगल वाली शेप में आने लगा है अब, कई सारी पेंसिल्स आती हैं। और चलो इतने सोचो सोचो, हम इतने आगे बढ़ते हैं। जो भी किसी के भी दिमाग में आए ना वो फिर लिख देना बीच में चैट में, ठीक है? तो हमने ये तो पढ़ लिया। अब यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो और अलग अलग तरीके से आप भी ट्रायंगल बना सकते हो, है ना? बहुत इजी है, बस आपको 3 साइड्स लेनी है, 3 स्टिक्स लेनी है और ऐसे अलग अलग करके शेप बना दो, जैसे चाहे वैसे। है कि नहीं? जैसे चाहे वैसे, बस ये मिली होनी चाहिए, मतलब 3 साइड्स होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है, ये देखो, किसी भी तरह से बन सकता है ट्रायंगल। यस, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो एक बिंगो चिप्स आप लोग खाते होंगे, बिंगो का चिप्स आता है ऐसे ट्रायंगल वाले शेप में, त्रिभुज वाले शेप में। कोई ट्रायंगल वाले शेप में, त्रिभुज वाले शेप का पार्क होता है, ब्रेड का पीस हो गया, है ना? हाँ, कुछ रोशनदान भी ट्रायंगल शेप में होते हैं। यस, पेपर वेट्स भी अगर सामने से देखे, सामने से मतलब उनका अगर एक वाली साइड देखे हम सामने से, ट्रायंगुलर शेप होती है। पिज्जा को भी कहा जा सकता है अगर वो नीचे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ ना हो, एकदम सीधी वाली साइड हो। पिज्जा, यस। स्टार का टॉप पार्ट, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ बट ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो हो सकता है। पेंसिल, हाँ कुछ कुछ पेंसिल्स भी आती हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सैंडविच, यस सैंडविच भी ट्रायंगल वाली शेप में आ जाता है, वेरी गुड। तो काफी सही सही एग्जाम्पल्स दिए आप लोगों ने। अब हम आगे देखते हैं त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, त्रिभुज के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्या है कि ट्राइंगल के, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। तो अब तक सभी बच्चों को पता होना चाहिए वर्टिसेस क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं। तो जहां पर भी 2 साइड्स आपकी आपस में मिल रही हैं, तो ये जो ये पॉइंट आएगा इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम शीर्ष कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है? तो ये 3 क्या हुई? वर्टिसेस। फिर उसके बाद आता है ट्राइंगल की, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो साइड्स मैंने ग्रीन कलर से बना दी और वर्टिसेस मैंने रेड कलर से कर दिया। मैं यहाँ पे साथ साथ ना उनका कलर कोड भी करती जा रही हूँ, आपको समझ आता रहेगा, ठीक है? कोड के लिए, एंगल्स के लिए हम ब्लू कलर बना लेते हैं। तो एक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो सभी बच्चों को याद रखना है त्रिभुज की गुण, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज। बच्चों आप लोग इतना लेट क्यों आ रहे हो क्लास में, जो बच्चे अभी एंटर हो रहे हैं? हाँ, तो जल्दी से सब बच्चे रिपीट करेंगे यार। त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स क्या क्या होती हैं, आपने इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो। 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण, यस मैम। ठीक है? सभी बच्चों को ये टिप्स पर पता होना चाहिए, ठीक है? नोट कर लेंगे सभी। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 1, 2, 3, 3 शीर्ष आ गए, 3 वर्टिसेस आ गए, है ना? फिर उसके बाद 3 भुजाएं आ जाती हैं, 1, 2, 3। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 कोण आ जाते हैं, 1, 2, 3। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष, वेरी गुड।
अब त्रिभुज को हम नाम कैसे देते हैं वो सीख लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे कि माना त्रिभुज पी क्यू आर। हम मैथ्स में जितना छोटे से छोटा करके जितना उसे इजी से इजी बना सकते हैं वैसा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा हम इसे परपेंडिकुलर जो होता था, लंब जो होता है, उसको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं ना। पी क्यू लंब है मान लो कोई भी रेखा पर। समांतर रेखाओं को हम कैसे दिखाते हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब ये होता है ना। तो हम मैथ्स में हर चीज को कोशिश करते हैं किस तरह से उसे आसान बना सकें, अलग अलग यस तरह के मैम। नंबर्स का यूज करके, है ना, अलग अलग तरह के चिन्हों का यूज करके। तो त्रिभुज को हम कैसे दर्शाते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं और उसके आगे लिख देंगे पी क्यू आर, क्योंकि इसके ऐसे तीन वर्टिसेस हैं, तीन शीर्ष है पी क्यू आर। तो इससे जहां आपने ये लिखा हुआ देखा तो आप समझ जाओगे किसी त्रिभुज की बात हो रही है ना, जिसके तीन शीर्ष हैं पी क्यू और आर। ठीक है, मान लो कोई और त्रिभुज है, कुछ इस तरह का त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। ये हो गया ए बी सी। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, त्रिभुज का निशान बना दिया ए बी सी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो, यहां तक सबको समझ आया। यस मैम। यस चलो मैम। चलो चलो चलो, सभी रेडी हैं तो क्वेश्चन कर लेते हैं। चैट बॉक्स को मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। अभी आपकी अभी जो बच्चे ज्वाइन किए हैं, हमने बस अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया, 1 मिनट रुकना बस आप लोग। अच्छा, आप साथ साथ ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत आसान है इसका जवाब भी दो। अब सभी बच्चे क्योंकि मुझे लग रहा है क्लास में आ गए हैं, तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। जैसे कि कुछ बच्चों ने बोला कि उनकी, अब हो मेरी गया। बात सुनो, मैं जो बता रही हूँ क्वेश्चन इजी है तो क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर वहां पर जाकर कर सकते हो। अब जो मैं बोल रही हूँ ना वो बात सुन लो। हम जैसे कि कुछ बच्चों ने बोला उनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं पोल्यूशन की वजह से, तो इतने आप लोगों की छुट्टी है, हो सकता है अभी 1 हफ्ते से ज्यादा भी बढ़ जाए। तो अगर ये बढ़ जाती है छुट्टी तो आप लोग भी फ्री होंगे। तो हमने क्या किया, हम सोच रहे थे कि आपकी रिवीजन क्लास, जैसे आपको फिर कोई भी डाउट हो अगर उस क्लास में आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है सबके लिए, जो आ सकता है और आना चाहता है, जिसके लिए पॉसिबल है आना वो आ सकता है उस क्लास में। मतलब जैसे आपकी छुट्टी है ना, जिन बच्चों की छुट्टी है या किसी के पास अगर उस टाइम पे टाइम है, उस टाइम पे स्कूल नहीं है, तो आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हो और आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, क्योंकि वो क्लास बिल्कुल आपके हिसाब से चलेगी। आप कुछ भी पूछना चाहते हो जो भी इस क्लासेस में पढ़ाया जाता है या उसके अलावा भी, वो उनमें आकर आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम आपको किस टाइम? 1 मिनट, पोल में जो है आपको भी 3 ऑप्शंस दिखेंगे, 3 अलग अलग टाइम है। ठीक है, तो जो भी आपको टाइम जो है ठीक लगता है वो टाइम को चुन लेना। जिसमें आप क्लास लगाने में कंफर्टेबल हो, फिर हम देखेंगे किसमें क्लास आपकी लग सकती है किस टाइम में। हाँ मैम। देखो जैसे कि आपकी अभी कुछ बच्चों की छुट्टियां कुछ स्कूल्स में पड़ भी गई है ना। और मतलब क्या किया है हमने कि ताकि आप छुट्टी का टाइम अच्छे से अपना अच्छे से गुजार सको, तो छुट्टी में भी आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने क्या किया है, जितना आप लोग अभी पढ़ते हो क्लास में, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है पुरानी क्लासेस में, किसी को कुछ भी समझ में ना आया हो वो उन क्लासेस में पूछ सकता है। तो 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको जो भी बेहतर लगता है उस ऑप्शन को चुन लो। ठीक है, मैम हमारी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं। जिनकी छुट्टियां नहीं पड़ी हैं कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे आप आ सकते हो क्लास में तो आ जाना। अदरवाइज क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए क्लासेस हैं, मर्जी है आपकी, अगर आप आना चाहते हो कुछ आपको डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो उस क्लास में आकर। मैम शाम 4 से 5 बजे तक। यस ठीक है, मैम। ज्यादातर बच्चे वही टाइम चूज कर रहे हैं, यस 4 से 5। मैम। नो मैम, उस टाइम पे मेरा यस ट्यूशन मैम। टाइम होता है। क्या टाइम होता है आपका? मैम 3 से 5। अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो जिस टाइम पर फ्री होगा उस टाइम के हिसाब से हम क्लास रखेंगे, ठीक है।
तो पूरा क्वेश्चन का भी आंसर किया है ना सभी ने? हाँ, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, और आपको जब भी बीच में, क्लास के बीच में जब भी थोड़ा सा टाइम मिले या क्लास के एंड तक इसका आंसर दे देना। इस पोल को मैं एक्टिव ही रखूंगी, इसको बंद नहीं करूंगी। तो इसका आंसर वैसे तो सभी ने दे दिया है, देखती हूँ मैं क्या आंसर दिया है सबने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा त्रिभुज नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या नहीं है? रुको मैं चैट बॉक्स खोल देती हूँ पहले। आप चैट बॉक्स में सब मैम एक बताएं। मिनट रुक जाओ, मैं अभी अभी आई हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ मैम मेरा पोल में गलत हो गया। कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में ठीक लिख दो। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला है डी, क्योंकि इस आकृति में क्या है? 6 भुजाएं हैं, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। क्योंकि ये त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, बट अगर हम यहाँ पर देखें 3 से ज्यादा भुजाएं हैं। अगर आप इसको बीच से अलग करके 2 त्रिभुज बना दो, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं। बट अभी जिस आकृति को अगर देखा जाए, ये त्रिभुजाकार आकृति नहीं है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला है बी, आपको कैसे पता? अभी हम उनके बारे में वैसे पढ़ेंगे, बट मैंने सिर्फ यहाँ पर त्रिभुज का पूछा था, कौन सा त्रिभुज नहीं है। तो जिस भी आकृति में, जिस भी बंद आकृति में, जिस भी क्लोज फिगर में 3 साइड्स होंगी, 3 भुजाएं होंगी, वो त्रिभुज होगा। इसमें भी 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 भुजाएं हैं, इसमें भी 3 भुजाएं, इसमें 3 भुजाएं नहीं है। ठीक है, सभी को समझ आ गया ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है? यस मैम। बच्चे अनम्यूट नहीं करो। हाँ, चलो, सभी को समझ आ गया है। अब हम ट्राइंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों के आधार पर किस तरह से हम त्रिभुज को बांटते हैं। तो त्रिभुज को कैसे बांटा जाता है? त्रिभुजों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। अब वो प्रकार पढ़ने से पहले आप लोग मुझे बताओगे, जो अब तक हमने पढ़ा है, न्यून कोण। न्यून कोण कौन से कोण होते हैं? जल्दी से आज बताओ आप। 90 डिग्री से कम। अनम्यूट करके मत बोलो, चैट बॉक्स आपके लिए इसलिए खोला गया है। चैट बॉक्स में बताओ, 90 डिग्री से कम। जो भी कोण 0 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से कम होते हैं, उन्हें न्यून कोण कहते हैं। चलो, समकोण बताओ। समकोण अगर आपको याद है तो, इसके बाद समकोण बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। जो लेस देन 90 डिग्री होंगे वो न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे। और समकोण कौन से होंगे? राइट एंगल ट्राइंगल कौन से होंगे? जो बराबर होंगे 90 डिग्री के। वेरी गुड। और अधिक कोण? अधिक कोण भी बता दो जल्दी से। वेरी गुड, तो सभी को याद है ये, है ना? सभी को याद है। तो अगर आप लोगों को ये याद है, तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी त्रिभुजों के प्रकार पढ़ने में, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ने में। सभी बच्चों को ये याद है, मैं चैट बॉक्स में वो चीज देख पा रही हूँ। ठीक है, तो होगा क्या? अगर किसी भी त्रिभुज के सभी कोण, अब इस शब्द पे सभी ने फोकस करना है कि सभी कोण 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि आपने बोला जो न्यून कोण होता है, जो एक्यूट एंगल होता है, वो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम है, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जिस भी किसी ट्राइंगल में एक भी एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, उसे हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एंगल ए है ये 40 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 75 डिग्री है, एंगल सी जो है वो 65 डिग्री है। ये तीनों ही 90 डिग्री से कम है। तीनों तीनों 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इसलिए ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। सबको समझ आया? बहुत आसान था ना? सबको समझ आया? वेरी गुड। सभी ने याद रखना है अभी आगे तक, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। न्यून कोण के बाद आता है समकोण त्रिभुज। तो देखो, परिभाषा को ध्यान से समझना है। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण
वहां था कि सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। पर अगर किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और आप सभी को ये निशान याद होगा, है ना? हमने जब लंबवत रेखाएं पढ़ी थी तब भी पढ़ा था, जहां पर भी ये वाला निशान बना हो समझ जाना है 90 डिग्री की परपेंडिकुलर। बात हो रही है ना? 90 डिग्री की बात हो रही है, तो यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री है, आपको देखते ही पता चल गया होगा, है कि नहीं? तो ये कौन सा हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। सिर्फ एक एंगल देखना है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी एंगल्स की बात ही नहीं करनी है, सिर्फ एक एंगल देखना है, ठीक है? अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें देखो, अगर किसी त्रिभुज में एक कोण की माप 90 डिग्री है, 90 डिग्री से अधिक है, याद क्या रखना है, न्यूटन में हमने क्या देखा था, एक्यूट एंगल में तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। बट यहाँ पर अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ पर किस एंगल की वजह से ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना, अधिक कोण त्रिभुज बना, देखकर बताओ कौन से वाले एंगल की वजह से? वेरी गुड, एंगल सी की वजह से। सभी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जो 110 डिग्री का, 110 डिग्री का है, जो कि 90 डिग्री से अधिक है ना? बाकी दो एंगल्स को नहीं देखना है, बस देखो कि आपने देखा एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, सीधे उसे अधिक कोण त्रिभुज को का नाम दे दो, ठीक है? आपने देखा एक कोण 90 डिग्री का है, उसे समकोण त्रिभुज का नाम दे दो, राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दे दो। आपने देखा तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन करोगे या क्वेश्चन के लिए रेडी है? चलो, वेरी वेरी गुड। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। चैट बॉक्स को मैं पहले बंद कर रही हूँ, ठीक है? और पुराना वाला पोल ना मैं ऐसे ही रख रही हूँ, जो टाइम वाला था उसको सब बच्चे देख लेंगे। अभी हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। आपका क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47। जल्दी से बच्चे, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले, और उसके बाद ही पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। पोल सेक्शन में जा सकते हो आप, क्वेश्चन वहां पर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सभी को हो पता गया मैम, होगा और सभी का बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हो गया मैम। वेरी गुड, जिनका हो गया है बाकी बच्चों का वेट कर लेते हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी से, जितने बच्चे क्लास में उतने ही ऑप्शन भी आने चाहिए मेरे पास, उतने ही पोल में आंसर्स भी आने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी बच्चों का आंसर आ चुके हैं मेरे पास। अब मुझे ये बताना है कैसे किया इस क्वेश्चन को आपने। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, कैसे किया, कैसे पहचाना कि समकोण बी है? सभी ने बी वैसे ठीक किया था, किसी भी बच्चे का गलत नहीं था। कैसे पता मैम चला? मैम आपने जो निशान बताया था 90 डिग्री कोण का, वो है इसमें। वेरी गुड। ये जो आपने देखा है यहाँ पर, ये स्क्वायर वाला एक ऐसे चकोर वाला निशान है, आपने देखते ही पहचान लिया कि ये एंगल भी तो 90 डिग्री का है ना? तो ये तो समकोण त्रिभुज होना ही चाहिए। चलो, सबको पता है। बी बताना, ये जो बी में है ये कौन सा होगा? ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, बी कौन सा हो जाएगा? मैम ऑब्ट्यूज। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल ठीक, क्योंकि आपने देखा 98 डिग्री 90 से बड़ा है। सी भी बता दो, सी तो फिर सभी बता देंगे अगर बी बता दिया है तो। वेरी गुड, सभी ने बता भी दिया है पहले ही। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्राइंगल।
हाँ जी, तो यहाँ तक सभी को समझ आया? यस मैम। मैम। ओके, रुको फिर एक मिनट, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। चलो, फिर एक और क्वेश्चन करके दिखाना है। अभी एक मिनट रुको। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इतने क्वेश्चन को पढ़ो। मैं चैट बॉक्स को बंद कर देती हूँ और पोल सेक्शन में जाकर अब आप आंसर दे सकते हो। बट क्या करना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद ही आंसर करना है। दिए गए चित्र में कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है? तो तीनों के एंगल्स देख लो, कौन कौन से एंगल्स हैं, है ना, कौन कौन से कोण यहाँ पर बन रहे हैं। हो गया मैम। हम्म। देखती हूँ मैं, वैसे तो सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक आ रहा है। लास्ट के 5 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी से जाकर आंसर करो। बट क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, आंसर्स इतने कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको पता है ना, आपके यहाँ पर इसके बेस पर अटेंडेंस भी लगती है। अच्छे से पढ़ना है क्लासेस में, कुछ भी समझना है पूछो। आपने इससे पहले कोई क्वेश्चन कराया था? नहीं, अभी हमने त्रिभुज वाले स्टार्ट किया है। चलो, वेरी गुड, आ गया ज्यादातर बच्चों का आंसर। अब बताओ कैसे किया, कैसे पता चला कौन सा वाला ट्राइंगल है, कैसे किया इस क्वेश्चन को? बताओ सब बच्चों को, सब एक दूसरे को बताएंगे कैसे कर रहे थे क्वेश्चन। ए तो किया, बट मैम कैसे एंगल किया? बी को देखना हमें। मैम इसमें सभी एंगल 90 डिग्री से होते हैं। मैम सारे सही एंगल है। 90 डिग्री से कम है। सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम है, तो सीधी सी बात है, ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। यस, सभी को समझ आ गया ये, मुझे लगता है ना, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज को हम कोणों के आधार पर कितने भागों में बांट, कितने प्रकार में बांटते हैं? तीन भागों में, है ना, है ना, 3 भागों में बांटते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। जो तीनों ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ये तीन टाइप्स होंगे ट्राइंगल्स के, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कोणों के आधार पर ये 3 प्रकार होंगे। ठीक है, सभी को समझ आया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो, अब साइड्स के आधार पर, हमने अभी कोणों के आधार पर बात कर ली, अब हम भुजाओं के आधार पर बात करेंगे। हमें पता है त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो तीनों भुजाओं के आधार पर, ये भी बहुत आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पर 3 तरह के नाम है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। ठीक है, तो अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो, आपको कुछ भी रटना नहीं है। समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं, सम का मतलब क्या हुआ? समान। बाहु का मतलब क्या हुआ? भुजाएं। ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं समान हो, मानो उसे है समकोण ना, त्रिभुज कहते बाहु हैं। त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज की सभी भुजाएं, मतलब तीनों भुजाएं बराबर माप की हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो, फिगर में देख सकते हो, आकृति में देख सकते हो, है ना। एक ही जगह यहाँ पर अगर ये साइड, ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो बाकी भुजाएं भी 5 सेंटीमीटर की होनी जरूरी है। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है भी उसे देखो, आगे आगे मत बढ़ो, आगे वाला भी पढ़ाऊंगी अभी मैं। और समबाहु, ये सबने याद रखना है। एक तो ये याद रखना है कि समबाहु, देखो ऐसे नोट कर लो, शॉर्ट शॉर्ट में बना के, समबाहु लिख लो, फिर समबाहु में लिख लो सारी भुजाएं बराबर, ऐसे शॉर्ट में करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बट क्लास के साथ साथ नोट भी करो, आपके लिखने की स्पीड भी बढ़ेगी। सारी भुजाएं बराबर, सारे कोण 90, सारे कोण 60 डिग्री के, सारे कोण बराबर है 60 डिग्री, है ना। सबने ये याद रखना है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं, उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सबने नोट कर लिया यहाँ तक? सारी यस भुजाएं मैम। बराबर, तीनों कोण 60 डिग्री के।
तीनों एंगल 60 डिग्री के। सभी को समझ आया समबाहु त्रिभुज? यस मैम। बहुत आसान है। अगला पढ़ते हैं समद्विबाहु। नाम से क्या समझे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाम से क्या समझे? दो भुजाएं बराबर हो। बराबर हो। वेरी गुड। जिसकी दो बाहु समद्विबाहु त्रिभुज मैम। हाँ, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, पर ये 6 सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके दो कोण भी बराबर होंगे। अब वो कौन से कोण बराबर होंगे वो देखना है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं बराबर है? AC और AB। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब कोण कौन से बराबर होंगे? AC के मैम सामने आमने सामने के कौन बराबर हो? अभी मुझे बोलने दो, AC के सामने वाला और AB के सामने वाला, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताओगे, यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना रही हूँ, त्रिभुज PQR। ठीक है, इसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। बताओ कौन कौन से कोण बराबर होंगे? कौन कौन सी साइड्स बराबर है वो तो आपको देख के पता चल रहा होगा। ये भी बता दो कि कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, और ये भी बताओ कि कौन कौन से कोण बराबर होंगे। ठीक है, 2 और 3, कुछ 1 और 2 बोल रहे हैं। ठीक है, चलो समझते हैं इसे। अभी आप पहले ये देखो, इसमें कौन सी भुजाएं बराबर हैं? PQ और QR, ये दोनों भुजाएं बराबर है ना? हाँ, PQ इज इक्वल टू QR। अब जल्दी से देखते हैं, PQ के सामने वाला एंगल, PQ के सामने किसने अनम्यूट किया है अपने आप को? PQ के सामने वाला एंगल बताओ। 3। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि सब अनम्यूट किए जा रहे हो अपने आप को, कैसे आएगी मेरी आवाज? वेरी गुड। एंगल 3 जो है वो, हाँ एंगल आर भी, जैसे आप कह लो एंगल आर या एंगल 3। ठीक है, अब देखो जो दूसरी वाली भुजा जो बराबर है क्यू आर के सामने वाला कोण। अब बताओ कौन कौन से दोनों कोण बराबर होंगे? सिर्फ एक बच्चे ने लिखा था, 1 और 3। तो अब देख सकते हो ना आप कैसे हम कोणों को बराबर देखेंगे अगर हमें दो भुजाएं बराबर दी हैं तो। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ आ गया समबाहु? अगर तीनों भुजाएं बराबर समबाहु, दो भुजाएं बराबर समद्विबाहु। ठीक है, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और उनके आम जो भी साइड्स इक्वल होंगी, उनके जो सामने सामने के जो एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो AC, ठीक है, AC और AB बराबर है। अब AC के सामने वाला एंगल एंगल B है, और AB के सामने वाला एंगल एंगल C है। तो इसलिए एंगल C बराबर होगा एंगल B के। अब समझ आया कैसे देखेंगे इक्वल वाले एंगल्स? जिसने बोला था दोबारा से डिस्कस करना है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तक सबको समझ आया। अब तीसरा वाला तो आप खुद ही बता दोगे, है ना? ये बताने की जरूरत है? मैम जिसमें कोई भी भुजा बराबर हो। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी कोई भी भुजा कोई भुजाएं बराबर नहीं हो सकती मैम। बराबर नहीं होगी। अगर अच्छा, अगर इनकी अभी पहले सब म्यूट करो अपने आप को। अगर कोई भी साइड बराबर नहीं होगी तो क्या कोई एंगल बराबर होगा? चैट बॉक्स में बताओ। नो मैम। चैट बॉक्स, ये चैट बॉक्स है? नहीं होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, खुद ही से आप लोग बता पा रहे हो। चलो अब अगला क्वेश्चन करने के लिए रेडी? दे दिया जाए एक क्वेश्चन।
चलो जी, फिर बताओ ये वाला कौन सा ट्राइंगल है। बहुत आसान सवाल है, होल सेक्शन में जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर देंगे। सभी बच्चे ध्यान से फिगर को देखेंगे, ध्यान से आकृति को देखेंगे, गलत ऑप्शन कोई भी चूज नहीं करेगा। सबने सही ऑप्शन ही चूज करना है, इस बारी 100% रिजल्ट देना है इस वाले क्वेश्चन का। जिन्होंने पोल सेक्शन में जवाब देना है सबने। हाँ जी, वैसे तो सही है, अभी तक सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, बट बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है। मैं देख रही हूँ एकदम से इतने सारे बच्चों ने क्लास लीव कर दी, ऐसा क्यों? मैं चैट बॉक्स अभी खोल रही हूँ। बच्चों ये बताओ, सबने एक साथ ऐसे क्लास क्यों लीव कर दी? काफी सारे बच्चों ने लीव कर दी, क्या हुआ? खुद से कट हो गई सभी की? अब वापस से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया सबने? हाँ, ऑप्शन में वेरी गुड, जैसे एक ने रीजन भी लिखा है, अपने आप कट हो गई। टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तो सभी को पता है, सभी का ठीक था। देखती हूँ मैं पोल में भी। हाँ, एक भी बच्चे का गलत ऑप्शन नहीं चुना था, सभी ने बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे लगता है सभी को ये आता है ना। विषम बाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है, समबाहु क्या होता है ना। आपने देखते ही पहचान लिया, वेरी गुड। इस बार रीजन भी लिखा है सभी ने, तो इसका ऑप्शन, यस, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक था। चलो अगला क्वेश्चन भी करके दिखाओ, ये भी उतना ही आसान है। एक मिनट रुको, मैं चैट बॉक्स को ऑफ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 50। वेरी गुड, ये भी सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वैसे तो। हम्म चलो चैट बॉक्स में बताओ अब कैसे किया इस क्वेश्चन को। ओके, वेरी गुड, ये देख के अच्छा लग रहा है। अब सब आप सभी आज जो है ऑप्शन के साथ ये भी लिख रहे हो कि कैसे किया आपने क्वेश्चन को। वेरी गुड, ऐसे ही करना है हमेशा। समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल है। वेरी गुड, ऐसे पता चलता है कि आपने क्वेश्चन किया कैसे और आपको आता है। अब जल्दी से ये भी बता दो, इसके तीनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, 60 डिग्री के तीनों एंगल्स होंगे, शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सभी का ठीक था, है ना? सभी का ठीक था ना? सब अपने अपने आप को एक एक स्टार भी दे लो। 60, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन भी करके दिखाओ, ये भी बहुत ही आसान है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आया हमारा, क्वेश्चन नंबर 51। अभी आप पोल सेक्शन में जाओ और जाकर आंसर दो सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी का अब तक बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन का तो सबने बिल्कुल ठीक आंसर देना है और सभी बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। अच्छा, हम लोगों को बार बार आप क्लास कट करके जा रहे हो, क्यों? वो खुद ब खुद हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ जी, चलो, दे दिया है सबने आंसर। अब जल्दी से चैट बॉक्स में जैसे आप लिखते हो वैसे लिखकर बताओ कैसे किया क्वेश्चन। एक भी भुजा समान नहीं है, एक भी साइड, तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है। तीनों साइड्स अलग अलग है, एक 4 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की है, एक 6 सेंटीमीटर की है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। तो ये विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सभी को समझ आया यहाँ तक? सिर्फ ये तो सभी का ठीक था, है ना? सभी बच्चों का ठीक था ना ये? चलो, सभी बच्चों का ठीक था। अब देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा आज? त्रिभुज पढ़ा। जल्दी से त्रिभुज के गुण बताओ। त्रिभुज के जो हमने गुण पढ़े थे, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 3। त्रिभुज के पास क्या क्या होता है? हाँ, मैं इसके बाद बता दूँ, होमवर्क बताने के बाद बता दूंगी फिर मैं, ठीक है? वेरी गुड। 3 भुजा मतलब 3 साइड्स होती हैं। 3 कोण मतलब 3 एंगल्स होते हैं। और 3 शीर्ष मतलब 3 वर्टिसेस होते हैं, है ना? अब उसके बाद त्रिभुज को हम कैसे कैसे करते हैं? त्रिभुज को जो हम बांटते हैं वो हम 2 प्रकार से करते हैं। सबसे पहला कोण के आधार पर, और दूसरा भुजाओं के आधार पर पढ़ा हमने, है ना? साइड्स के आधार पर। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक रख रहे हैं। जल्दी से कोण वाला लिख दो, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, फिर भुजाओं के आधार पर लिख दो। वेरी गुड, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक रख रहे हैं। यस, भुजाओं और कोण के आधार पर। वेरी गुड, वेरी गुड। न्यून कोण त्रिभुज, मैं ऐसे न्यून कोण त्रिभुज में ऐसे सिंबल बना रही हूँ, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और उसके बाद आ जाता है अधिक कोण त्रिभुज, है ना? मतलब कोण भी है यहाँ पर बीच में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, है ना? सभी को ये पता है, न्यून कोण वाले 90 डिग्री से कम होते हैं, समकोण वाले 90 डिग्री के बराबर होंगे, जो अधिक कोण वाला होगा। इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और उसके बाद विषम बाहु। वेरी गुड, तो सभी को याद है, ये हमने आज सारा पढ़ा है। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? जिनको जो क्वेश्चन, जिसके क्वेश्चन के बीच में क्लास डिसमिस हो गई थी, वो मैं होमवर्क बताने के बाद दोबारा से बता दूंगी, ठीक है? आप बता देना मुझे कौन से वाला क्वेश्चन में आप नहीं थे, वो वाला क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता दूंगी। पहले बताओ, अभी तक किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं? चलो, पिछली बारी होमवर्क में क्या दिया गया था? हाँ, होमवर्क अभी बता रही हूँ मैं। कल तो इसी टाइम होगी आपकी क्लास। ये 14.1 का स्क्रीनशॉट ले लो और 14.2 का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, मैं स्क्रीन थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ, ये लो, ठीक है? और क्या
हाँ, सब बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं, कल नहीं होगी।